आप हर रोज तकरीबन 2 घंटे के लिए अंधे हो जाते हैं और आपको इसका एहसास तक नहीं होता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं और अचानक भूल जाते हैं कि आप वहां क्यों आए थे, या कभी गाड़ी या बाइक चलाते हुए अचानक एहसास हुआ हो कि मैं यहां तक पहुंच कैसे गया? अगर ऐसा हुआ है तो आपके साथ कोई मसला नहीं। आपका ब्रेन सिर्फ वही कर रहा है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। और जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी रियलिटी के बारे में सब कुछ बदल सकती है। क्योंकि हकीकत ये है, बल्कि आपका ब्रेन आपके लिए एक मूवी क्रिएट करता है और आप पूरी जिंदगी उसे हकीकत समझते रहते हैं। अब जरा ये इमेजिन करें, आप इस वक्त अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप सब कुछ साफ और वाजे देख रहे हैं, लेकिन हकीकत आपकी पूरी विजन में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही वाकई क्लियर है, बाकी सब ब्लरी है। रुको, अगर बाकी सब ब्लर है तो मुझे साफ क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आपका ब्रेन झूठ बोल रहा है। वो मिसिंग डिटेल्स को खुद फिल कर देता है, ऐसी महारत से कि आपको कभी शक भी नहीं होता। लेकिन असल शॉक अभी बाकी है। हर सेकंड आपकी आंखें 3 से 4 बार तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जंप करती हैं, इतनी तेजी से कि आप नोटिस भी नहीं करते। और जब ये जंप होती है, आपका ब्रेन चंद लम्हों के लिए आपकी विजन बंद कर देता है। जी हाँ, आर्जी तौर पर ब्लाइंड। अगर आप ये सब देख सकते तो दुनिया मुसलसल हिलती हुई और ब्लर नजर आती। इसलिए ब्रेन दरमियान के तमाम मिसिंग मोमेंट्स डिलीट कर देता है और फिर खुद से गेस करता है कि क्या हुआ होगा। अब जरा सोचें, अगर आपका ब्रेन हर रोज हजारों बार रियलिटी के कुछ हिस्से हाइड कर रहा है, तो क्या वाकई आप दुनिया को देख रहे हैं? और मामला यहां खत्म नहीं होता। फर्ज करें आप कॉफी में स्पून घुमा रहे हैं। आप स्पून को देखते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं और कप की गर्मी महसूस करते हैं। आपको लगता है कि यह सब एक ही वक्त में हुआ, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। रोशनी आपकी आंखों तक एक रफ्तार से पहुंचती है, आवाज दूसरी रफ्तार से, गर्मी तीसरी रफ्तार से। तीनों सिग्नल्स मुख्तलिफ वक्त पर आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं। फिर भी आपको सब कुछ एक स्मूथ मोमेंट की तरह महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने उन्हें एडिट कर दिया। अब यहां से चीजें वाकई अजीब हो जाती हैं। आपको लगता है कि आप अभी में जी रहे हैं, लेकिन हकीकत आप तकरीबन आधा सेकंड माजी में रह रहे होते हैं। जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो दरअसल माजी का एडिटेड वर्जन है। ये और भी अजीब है क्योंकि कई बार ब्रेन सिर्फ माजी नहीं दिखाता, वो फ्यूचर भी दिखाता है। फर्ज करें आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं, बॉल तेजी से आपकी तरफ आ रही है। अगर ब्रेन आपको सिर्फ असल रियलिटी दिखाए तो बॉल आप तक पहुंच चुकी होगी इससे पहले कि आप रिएक्ट कर सकें। इसलिए ब्रेन चीटिंग करता है। वो बॉल की स्पीड, डायरेक्शन और पोजीशन कैलकुलेट करता है और अंदाजा लगाता है कि अगले लम्हे बॉल कहां होगी। फिर वही प्रिडिक्टेड वर्जन आपको दिखा देता है। यानी आप असल बॉल नहीं देख रहे, आप एक प्रिडिक्शन देख रहे हैं। कभी नोटिस किया, किसी पार्टी में जाने से पहले ही एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, हालांकि अभी कुछ हुआ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन पहले ही फ्यूचर प्रिडिक्ट कर चुका होता है। वो पुराने एक्सपीरियंसेस को देखता है, पुराने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को याद करता है और फैसला कर लेता है कि ये सिचुएशन डेंजरस लगती है। फिर हार्ट रेट बढ़ा देता है, मसल्स टेंस कर देता है और आप वाकई एंग्शियस फील करने लगते हैं। यानी आप एंग्जाइटी का शिकार नहीं होते, आप ब्रेन की प्रिडिक्शन का शिकार होते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्रेन रियलिटी क्रिएट कर रहा है, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है और इमोशंस भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो फिर कंट्रोल किसके पास है, आपके पास या ब्रेन के पास? अच्छी खबर यह है, ब्रेन ड्राइवर नहीं है, वो सिर्फ नेविगेशन सिस्टम है। असल ड्राइवर अब भी आप है। ब्रेन प्रिडिक्शंस बना सकता है, फियर्स क्रिएट कर सकता है, ओल्ड पैटर्न्स रिपीट कर सकता है, लेकिन नई डायरेक्शन चूज करना, नई स्टोरी लिखना और अपने बारे में नई रियलिटी क्रिएट करना, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। और शायद यही इंसान होने की सबसे हैरानकुन बात है।